हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, शाम के 6 बज चुके हैं और हमें पहले की तरह ही लाइव क्वेश्चन में आना है हमें। हालांकि लाइव आते नहीं है, प्राइमर डालते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लाइव अटेंड करने के लिए ताकि आपको लगे कि मेरे साथ आप भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए, रोजाना की तरह 50 क्वेश्चन फिर है, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया गया बार एग्जाम में, वो क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का एग्जाम में आ रहे हैं, किस आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को लिए, क्योंकि टाइम है हमारे पास बहुत कम, और उसी को पढ़ने जो एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं पढ़ने जो एग्जाम में आते नहीं, हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड है, आप ये मेरा क्लास देखिए, उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर कीजिए। नहीं बनता है तो आप बोलिएगा। चलिए बगैर लेट के स्टार्ट करते हैं, क्लास क्या कह रहे हैं। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम निम्न में से किस देश में है। ईडन गार्डन, ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत में कहाँ है? भारत में यह है कोलकाता में, जो कि बहुत फेमस है कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख कौन? ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद के प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। चलिए, प्रधानमंत्री क्या होगा? ये गवर्नमेंट हुए, ये जो लोगों के द्वारा जो चुना जाता है प्रधानमंत्री को। संसद के प्रमुख, ये भी संसद के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यपाल, जो राज्य में राष्ट्र मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। इग्नाइट माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका लेखक यह है। और महात्मा गांधी के कौन सा बुक लिखे हैं? स्वराज हिंद, स्वराज हिंद। तो चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखे हैं? स्वराज हिंद। क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम पड़ जाएगा, तो इसके कारण हम लिख नहीं रहे हैं। जो हम बोलते हैं वो लिख लिया कीजिए, ताकि आपको इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है हम। वर्तमान में आईसीआई का सीईओ कौन है? ऑप्शन नंबर ए संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर बी चंदा कोचर, ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी अजीत डोभाल। संदीप बख्शी क्या है? आईसीआई का सीईओ। चंदा कोचर ये इससे एक्स मतलब पूर्व है, पूर्व थे आईसीआई का सीईओ। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के हैं, आरबीआई के। अजीत डोभाल एनएसए हैं, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदीप बख्शी। चारों का आप लिख लीजिए जो हम बोला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन? ऑप्शन नंबर है आर के वेंकट मनी, ऑप्शन नंबर बी के वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर सी जय शाह, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर के वेंकट रमन। जय शाह ये होगा आईसीआई का अध्यक्ष, ऑप्शन और बी वेणुगोपाल इससे पहले थे अटॉर्नी जनरल, यानी कि एक्स थे ये। और अमित शाह अभी होम मिनिस्टर है। सब जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है हम। निम्न में से कौन सी दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर बी टॉर्च, ऑप्शन नंबर सी गाड़ी के हेडलाइट, ऑप्शन नंबर डी सौर भट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोला? अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में नहीं किया जा सकता। बाकी गाड़ी के हेडलाइट रूप में भी किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है, सौर भट्टी में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या 7 क्या कहता है, देखते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर है भारत में, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और लगे रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम मान के चलिए 100% एग्जाम में आने का चांसेस बनता है। क्योंकि आप जाइए प्रीवियस ईयर कीजिएगा, आप बोलिए नहीं बनता, आप कमेंट करके बोलिएगा कि नहीं जो पढ़ाएं जेन्युइन में पढ़ा रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हम। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी शक्ति का उपयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी कार्य हुआ, ऑप्शन नंबर डी शक्ति का प्रयोग हुआ। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए कोई कार्य नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हम। डैश को उभयलिंग के रूप में जाना जाता है, उभयलिंगी के रूप में। ऑप्शन नंबर है तरबूजा को, ऑप्शन नंबर बी सरसों का, ऑप्शन नंबर सी पपीता को, ऑप्शन नंबर डी खीरा को।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 1 केवल दो वस्तुओं के बीच, ऑप्शन नंबर 4 वस्तुओं के बीच, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच, ऑप्शन नंबर डी केवल एक के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक और हर एक के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी यौगिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बोले, गतिज के साथ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। सिलिका घुलनशील होती है। ऑप्शन नंबर है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ये लिख लीजिएगा, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी HF यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ऑप्शन नंबर सी H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3 सल्फाइड, ये हो जाएगा H2SO4 क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी HF। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कौन से समूह शामिल तत्व स्वादहीन, रंगहीन और गंध रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी भू क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर डी शून्य समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहते हैं। सालाना आयोजित होने वाले आनंद पवार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आनंद पवार ट्रॉफी के बारे में बोला। ऑप्शन नंबर है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी थ्रो बॉल से, ऑप्शन नंबर सी नेट बॉल से, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल से। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी नेट बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर पर नहीं गिरती है। अरब सागर पर ऑप्शन नंबर है तापी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी गंगा। गंगा जो है इससे नहीं मिलती जुलती है अरब सागर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीणों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर है SBI, ऑप्शन नंबर बी PNB, ऑप्शन नंबर सी RBI, ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड। नाबार्ड है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करता है, उसी के अंदर कंट्रोल में है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा हम। टेरिडा फाइटर समूह में पौधा में नहीं होते क्या। ऑप्शन नंबर है पत्ते नहीं होते, ऑप्शन नंबर बी तना नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी जड़ नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी पुष्प नहीं होते यानी फूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पुष्प, फूल नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। खेल के विकास के लिए निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें। ऑप्शन नंबर है खेलो इंडिया, ऑप्शन नंबर बी दौड़ो इंडिया, ऑप्शन नंबर सी उड़ो इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जागो इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खेलो इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको देखना है क्या क्या क्वेश्चन है, एकदम सेम पैटर्न पे। ज़्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा तो फिजिक्स का क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो जो एग्जाम से रेलवे से रिलेटेड है, जितना भी एग्जाम सब कुछ है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। डाल्टन का नियम आधारित, ऑप्शन नंबर है रासायनिक ऊर्जा संयोजन के नियम पर, संयोजन के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी नियत अनुपात के नियम, ऑप्शन नंबर सी परमाणु द्रव्यमान के नियम, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण के नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक संयोजन के नियम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी फर्श, ऑप्शन नंबर सी छत, ऑप्शन नंबर डी खिड़की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, किसका कारण है। ऑप्शन नंबर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी उपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी सकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रीय बल के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। सल्फर का परमाणुकता है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपरमाणुकता, ऑप्शन नंबर बी बहुपरमाणुकता, ऑप्शन नंबर सी एकल परमाणुकता, ऑप्शन नंबर डी द्विपरमाणुकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुपरमाणुकता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यानी विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सुधीर कुमार जैन को, ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर सी कुलदीप मेहता को, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुधीर कुमार जैन। और ये गिरीश हैं, ये एक्स हैं यानी कि इससे पहले थे गिरीश चंद्र त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हम। वह ठोस पदार्थ जिसका नाम शुष्क बर्फ है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम
CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड लिख लीजिए आप। CaO इसका क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। CO इसका क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। सब आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए इस चीज़ को, क्योंकि हम लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हम चाहते नहीं कि एग्जाम में टाइम कम है तो ज़्यादा आपका टाइम लें। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन नंबर है 1948 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 1351 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी 1498 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी 1531 मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट कीजिए, मैं भी बताते हैं आपको, लेकिन पहले आपको जरूरी है बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1531 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है मुंबई का। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता का। ऑप्शन नंबर डी जयपुर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किस धातु का क्षय नहीं होता है, क्या बोला, जंग नहीं लगता। ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर बी लोहा को। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। मणिपुर का उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस, मतलब हाई कोर्ट के जज कौन थे, किसने शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर है वीरत कुमार। ऑप्शन नंबर बी अलमजीत चौहान। ऑप्शन नंबर सी सूरदा भारद्वाज। ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा कुमारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा कुमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में 2, 8 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किसमें होता है। ऑप्शन नंबर है समूह 4 में। ऑप्शन नंबर बी समूह 8 में। ऑप्शन नंबर सी समूह 12 में। ऑप्शन नंबर डी समूह 16 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समूह 16 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मणिपुर में जो भारत का एक, जिसको किस में रखा गया है, पश्चिमी साइड में रखा गया। ऑप्शन नंबर पूर्वोत्तर में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण में रखा गया। ऑप्शन नंबर डी उत्तर में रखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वोत्तर में रखा गया है, यानी पूरा व उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है आज का। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को फिलामेंट में, जो हम लोग घर पर यूज करते हैं बल्ब, उसके बारे में, फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर डी निकेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूं। इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर है पुरुष का प्रजनन का बोला है। ऑप्शन नंबर है शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्रवाहिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा हूं। मोटरसाइकिल का ओडोमीटर क्या मापता है। ऑप्शन नंबर है चाल। ऑप्शन नंबर बी ईंधन। ऑप्शन नंबर सी दूरी। ऑप्शन नंबर डी गंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है गैस उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी गैस विनिमयन। ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी शोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बोलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भारत की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। ऑप्शन नंबर है बीसी चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी अवनींद्र नाथ टैगोर। देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हुए हैं, ये चीज लिख लीजिएगा आप, भतीजा हुए ये भतीजा हैं रविंद्रनाथ टैगोर का। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा हम। चीन किलिच खान के शासन के दौरान एक राज्य बना जिसे मुल्क के निजाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी मैसूर। ऑप्शन नंबर सी बंगाल। ऑप्शन नंबर डी अवध। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हम। मिट्टी के बर्तन में
में रखा जल जो गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है, ऑप्शन नंबर ए संघनन के कारण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पन के कारण, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन के कारण, ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है हम। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है, ऑप्शन नंबर है Cu, ऑप्शन नंबर बी Al यानी एल्यूमिनियम, Cu कॉपर, Au गोल्ड, Na सोडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Au। भाई बार बार हम बोलते हैं कि जो हम सिंबल लिखा हुआ है उसका नाम बताते आप हिंदी में लिख लिया कीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं आप लोग नए हैं, मालूम नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा आपको, फिर समझ में नहीं आएगा। बाद में बोलेगा Cu Al, मतलब एल का है नाम क्या चीज़ समझ नहीं पाएंगे, एल्यूमिनियम। Au का क्या है, गोल्ड होता है। Na का क्या होता है, सोडियम होता है। तो ये सब आप लिख लिया कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है हम। लार्म एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर है प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर बी लिगेज, ऑप्शन नंबर सी लाइमेज, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हम। किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर है घूर्णीय स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठान स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या, हमेशा धनात्मक बोला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। चलिए आप भी आगे देखिए क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा है हम। किसे भारत के ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर पीटी उषा का, ऑप्शन नंबर पीवी सिंधु का, ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल का, ऑप्शन नंबर डी सानिया मिर्जा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है हम। मल्लिका साराभाई का संबंध, ऑप्शन नंबर है शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन नंबर बी रसायन विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर डी तानपुरा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय नृत्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, ऑप्शन नंबर पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कार्बन। पोटेशियम का क्या हो जाता है, के हो जाता है सिंबल, मैग्नीशियम का Mg हो जाता है, सोडियम का Na, कार्बन का सी, सिर्फ सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है हम। चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा हम। डैश के नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख रूप से अष्टप्रधान नामक एक परिषद नियुक्त की, किसने की, शिवाजी ने, ऑप्शन नंबर बी राजा मान सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी हैदर अली ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवाजी ने। आप भी एकदम भाई लगे रहिए, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ एकदम मतलब क्या बोले 100% रेलवे के हिसाब से चल रहा, कोई इधर उधर नहीं। जो क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है उसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं बस, और इधर उधर जरा से भी नहीं, क्योंकि टाइम हमें नहीं अपने पास कि इधर उधर आदमी कुछ देखे। 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर है बीजिंग में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीजिंग में, यानी चाइना में। इससे पहले साउथ कोरिया में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। उड़ीसा को किस वर्ष संघ और पूर्ण राज्य के रूप में राज्य बनाया गया था, ऑप्शन नंबर है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1953 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में कपास का अग्रणी उत्पादन है, अग्रणी उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। चलिए
आप भी कमेंट साथ ही साथ करते रहिए भाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है संयोजन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी संयोजन प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी संयोजन न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस तरीके से के बताते हैं आपको क्या कॉलम बनता है, के एल एम एन कॉलम बनता है, जिसमें के में 2 रहता है, फिर 6 8 इस टाइप का बन रखा जाता है। तो चलिए साथियों, क्लास कैसा लगा? क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा आप, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको एकदम रेलवे का कंप्लीट तैयारी आपको हम करवा रहे हैं यहाँ पे, एकदम कंप्लीट जीके जीएस का एकदम आपको सोचना ही नहीं है। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, आप, मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पूरा सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप जा करके PYQ लगाइए। अगर नहीं बनता तो कमेंट करके बोलिए कि आपने जो पढ़ा है सर वो मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं थी, इधर उधर का आपने पढ़ा दिया। तो चलिए और कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।